हुआ है VF इज ए वेक्टर स्पेस। VF अगर वेक्टर स्पेस है इसके मतलब उसके पास 10 गुण है। उसके बाद कहते हैं ABF का मेंबर हो और अल्फा नॉन जीरो एलिमेंट हो V का। ABF का तो लेते ही हैं, अल्फा V में लेते हैं और अल्फा के बारे में कह रहा है वो नॉन जीरो है। गिवन ABF में है एंड अल्फा इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ V। बड़ा जीरो लिखेंगे, नॉन जीरो वेक्टर V का मेंबर तो बड़ा जीरो। It is given A अल्फा बराबर B अल्फा, तब हमें दिखाना है A बराबर B। यानी ये हमें कह रहा है कि वेक्टर स्पेस में भी कैंसिलेशन लॉ लागू है। अगर ये थ्योरम हम प्रूफ कर लेते हैं तो ये पता चल जाएगा कि वेक्टर स्पेस में भी कैंसिलेशन लॉ लागू है। A अल्फा माइनस B अल्फा इधर खींचा बराबर 0। ठीक है, बड़ा जीरो क्यों? A गुना अल्फा AF का अल्फा B का तो A गुना अल्फा B का है। V के दो वस्तु को जोड़ें घटाएं तो V का मेंबर मिलना है। आप इसे लिख सकते हैं कल का लास्ट थ्योरम 5-6 प्रॉपर्टी लिखाए थे। A अल्फा अगर 0 हो या तो A 0 होगा या अल्फा 0 होगा, बट here it is given अल्फा is not 0। बचा कौन? A माइनस B, छोटा 0 बड़ा 0, छोटा 0। सेंस अल्फा 0 नहीं है, A बराबर B। दूसरा A अल्फा बराबर A बीटा। A अल्फा माइनस A बीटा बड़ा 0। फिर देखिए A गुना अल्फा 0 है, या तो A 0 या अल्फा 0, बट सवाल में दिया हुआ A 0 नहीं है। A इज ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ F। A अगर 0 नहीं है, अल्फा माइनस बीटा बड़ा 0 रहा होगा क्योंकि A 0 नहीं है। अल्फा बराबर बीटा। तो इस थ्योरम को पढ़ लेने के बाद ये क्लियर हो गया कि वेक्टर स्पेस में भी कैंसिलेशन लॉ लागू है।
वेक्टर सब स्पेस suppose VF is a vector space over the field F। ये नहीं भी बोलेंगे तो VF लिख देने के मतलब ही होता है कि V is a vector space over the field F। लिख दें तो और अच्छा है, क्लियर हो जाएगा। तो VF हमने वेक्टर स्पेस लिया, मतलब V वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। ए फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे ए नॉन एम्प्टी सबसेट W of V non-empty subset V, a non-empty subset W of V is called vector subspace of V if W over the field F is a vector space। सब जो शब्द है सब, ये सब जगह एक ही तरह से यूज हो रहा है। ग्रुप, सब ग्रुप, रिंग, सब रिंग, फील्ड, सब फील्ड, सब में एक ही जैसा मकसद है इसका। यहाँ पे कि सब स्पेस V वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। W को सब स्पेस कहेंगे V का अगर W नॉन एम्प्टी सबसेट हो V का, और W भी उसी फील्ड पर स्पेस बनाए जिस पर V ने बनाया है, तब हम कहेंगे कि ये वेक्टर सब स्पेस है V का। याद हुआ? इस सब स्पेस होने के लिए दो शर्त हो गया, एक तो सबसेट हो V का, W उसी फील्ड पर स्पेस बनाए जिस फील्ड पर V ने बनाया है, तब W को हम सब स्पेस कहेंगे V का। रिमार्क लिख लें, if we say W is a subspace of V, then it means पहली बात W नॉन एम्प्टी सबसेट होगा V का, एंड दूसरी बात W is also a vector space over the same
v का जो फील्ड था उसी फील्ड पर इसे भी बनाना पड़ेगा। डेफिनेशन बैठा दिमाग में? सब स्पेस कहीं पर बोलेंगे तो समझ आइएगा। The necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of V, W of vector space V, to be a subspace of V is that W is closed under vector addition and scalar multiplication in V. इसके बारे में बात हो रही है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो बोला जा रहा है किसके लिए? फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W of V given W is a non-empty subset of V। ठीक है, अब सवाल देखिए क्या कहता है। इस W के बारे में बात हो रही है जो कैसा है, नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। तो उस W को कहता है वो सब स्पेस होगा V का यदि W क्लोज हो अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक बार स्पेस लेके चलेंगे सब स्पेस, उसे वो दिखाना है। एक बार ये लेकर चलेंगे, ये दिखाना है। नेसेसरी कंडीशन, सपोज W is a subspace of V। तब दिखाना क्या है? W is closed under addition and scalar multiplication। Since W is a subspace of a vector space VF,
So W is also a vector space over the same field F. समझे? W अगर सब स्पेस है तो W भी उसी फील्ड पर वेक्टर स्पेस बनाया होगा, यानी W के पास अब कै गुण? 10 गुण। For all alpha beta of W, we have alpha plus beta in W. ये समझो? W वेक्टर स्पेस है, W के पास 10 गुण है, तो W ने प्लस ऑपरेशन के साथ आबेलियन बनाया होगा, यानी क्लोजर होगा। वही लिखा है क्लोजर, लिख लीजिए बगल में। क्लोजर अंडर एडिशन। तो एक तो यही दिखाने कह रहा था, देखिए तो W is closed under addition। आ गया। दूसरा क्या कहता है? W is closed under scalar multiplication, that is the property number 6। 10 गुण में से 5 तो आबेलियन के लिए हो गया। छठा नंबर यही तो लिखता है, also W is closed under scalar multiplication, that is for all A of F and alpha of W, we have A गुना alpha in W। एक बार फिर से सुन लें। W सब स्पेस दिया हुआ है V का, तो W वेक्टर स्पेस रहा होगा ओवर द सेम फील्ड। W अगर वेक्टर स्पेस है तो उसके पास कै गुण? 10 गुण। उसमें से पहला नंबर गुण जो है W क्लोज्ड होना अंडर एडिशन, और छठा नंबर गुण W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये तो प्रूफ करने कह रहा था कि अगर सब स्पेस है तो ये दो गुण उसके पास होगा। बिल्कुल है। अब इधर से चलेंगे। Sufficient condition, suppose W is closed under vector addition and scalar multiplication to prove W is a subspace of vector space VF। इस बार ये दिखाना है
सब स्पेस होने के लिए क्या चीज दिखाना पड़ता है? पहला W नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V का, जो ऑलरेडी दिया हुआ है। W नॉन एम्प्टी सबसेट V का दिया हुआ है, तो सिर्फ अब क्या दिखाना है? W भी वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड F, since it is given W is a non-empty subset of V, so it is sufficient to show that W is also a vector space over the same field F. और अब इसके वास्ते 10 चीज दिखाना है। पहला, W is closed under addition। W is closed under addition। It is given। देखिए तो इस पार्ट में सफिशिएंट के ऊपर लिखा हुआ, देखिए इस बार दिया, दो चीज दिया हुआ है। क्या क्या? W is closed under addition and W is closed under scalar multiplication। दो चीज दिया हुआ है। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा, और अल्फा ऑफ W and 1 of F, we have alpha in W F फील्ड है। F फील्ड है तो वहाँ 1 होगा या नहीं? काउंटेटिव रिंग विथ यूनिटी 1 तो होना है। 1 F में लिया, चूंकि F फील्ड है तो एडिटिव इनवर्स भी होगा सभी का। 1 का एडिटिव इनवर्स, तो वी हैव अल्फा W and -1 in F, then -1 into alpha in W। कहाँ से दिया हुआ? दो ठो गुण दिया हुआ है। एक तो ये दिया हुआ था कि क्लोज्ड अंडर एडिशन, और दूसरा दिया हुआ है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये अल्फा W, अल्फा W, इसी को बोलते थे क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वही लिखा, देखिए AF अल्फा W A अल्फा, since it is given W is closed under scalar
multiplication. माइनस अल्फा, माइनस साइड किया, 1 इंटू अल्फा बराबर 1 इंटू अल्फा बराबर कौन सा प्रॉपर्टी? यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी। फील्ड है तो रिंग विथ यूनिटी है। तो माइनस अल्फा कहाँ आ गया? अल्फा डब्ल्यू में लिया था, माइनस अल्फा डब्ल्यू में आ गया, यानी एडिटिव इनवर्स का मामला क्लियर हो गया। लिख लें 10 एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स is clear in W. Existence of additive inverse is clear in W. ठीक है? तीसरा, ये हमें पता चल गया कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इन W for all alpha of W we have minus alpha in W। अभी जस्ट निकाला। Since W is closed under vector addition, so alpha plus minus alpha W में होगा। अल्फा W में माइनस अल्फा W में मिल चुका है, और ये दिया हुआ है कि W क्लोज्ड है अंडर एडिशन, तो दोनों का जोड़ भी W में होगा। वस्तु को उसके एडिटिव इनवर्स से ऑपरेट करेंगे। क्लियर? आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस साफ हो गया। लिख लें हेयर बड़ा जीरो is an additive identity in W। बात को सुना जाए। W को सब स्पेस दिखाना था, यानी W पहले सबसेट हो V का, जो ऑलरेडी दिया हुआ था। सिर्फ दूसरा चीज दिखाना है कि W वेक्टर स्पेस का निर्माण करे ओवर द सेम फील्ड F। उसी को दिखाने के लिए हम लोग चले हैं कि W वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। उस क्रम में हमने 3 चीज अभी तक दिखाया। पहला देखिए क्लोजर अंडर एडिशन, दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। 3 हो चुका है। बचा एसोसिएटिव अंडर एडिशन, कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अगर ये 2 हो जाता है W प्लस के साथ बूलियन हो जाएगा।
तो क्या कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दिखाने की जरूरत है? 11th में आ जाएंगे। W सबसेट है V का। V के पास अगर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव है, W के पास होना तय है। तो चौथा एंड पांचवा एक साथ लिखेंगे। Since W सबसेट है V का and V is a vector space, so associativity and commutativity holds in W as they hold in V. एसोसिएटिविटी है, कम्यूटेटिविटी एक लाइन जोड़ दें यहाँ पर, अंडर एडिशन। हालांकि वो तो क्लियर ही है, प्लस के लिए है, अभी बात हो रही है। कम्यूटेट एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन होल्ड्स इन W as they hold in हो गया 5 गो। छठा दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है ना, उसमें से पहला दिया हुआ था, छठा दिया हुआ W is closed under scalar multiplication। W is closed under scalar multiplication। It is given। छह बार हो गया, बचा के बार 4 बार। The remaining postulates holds in W as they hold in V because W is a non-empty subset of V। देखिए तो रिमेनिंग पोस्टुलेट जो 4 था उसको एक साथ निपटा दिया। दिखाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी आप खुद समझ सकते हैं। अगर 7वां 8वां दिखाते तो क्या दिखाते? ए अल्फा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने भी कहा कि अगर V के पास कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव है तो W के पास होना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, होना ही है उसके पास। A प्लस B अल्फा
ये भी क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव था। ए गुना बी अल्फा एसोसिएटिव था, वो होना था। 1 into अल्फा क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो तो दिया हुआ है ही, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो दिया हुआ है ही, इसीलिए सीधा एक लाइन में लिख दिया कि द रिमेनिंग जो 4 पोस्टुलेट्स है वो होल्ड करेगा W में वैसे ही जैसे वो B में होल्ड होता है। Now W over the field F is a vector space, and then W is a subspace